हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे किसकी, रिजल्ट में देरी क्यों हो रही थी। अगर हम बात करें कि कितनी इंक्रीज हुई है तो इससे पहले वैकेंसी कितनी थी, 26,146 और इस समय कितनी हो गई है, 46,000 प्लस। ठीक, 26,146 से 46,000 प्लस लगभग 20,000 वैकेंसी जो है बढ़ी है। तो छात्रों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और हमें तो नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात होगी कि पहले आप फॉर्म भरिए, उसके बाद वैकेंसी आई जितने सीटों के लिए, उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो एसएससी जो है लगातार पिछले सालों से अपनी वैकेंसी में पहले तो फॉर्म भराती है कुछ वैकेंसीज के लिए, उसके बाद उसमें क्या करती है, इंक्रीजमेंट देखने को देती है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल भी हमें 25,000 कुछ वैकेंसीज थी, उसमें भी हमें डबल वैकेंसीज देखने को मिली थी। इस साल भी वही हुआ है, 26,146 से बढ़कर 46,600 कुछ वैकेंसीज हो गई हैं। अभी लाखों छात्र इसका इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही थी। तो यही कारण था जिसके कारण रिजल्ट में देरी हो रही थी। अगर ऐसा ही कारण लगातार बना रहे तो इससे खुशी की बात क्या होने वाली है कि आपके रिजल्ट को देर से रिलीज किया जा रहा है और उसमें उसके साथ साथ आपको क्या दिया जा रहा है, वैकेंसीज में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक, इसीलिए मतलब मेन कारण तो यही था कि वैकेंसी इसीलिए देरी से रिजल्ट इसका देरी से हो रहा था। कुल फॉर्म की संख्या बता दें तो कुल फॉर्म पड़े थे इसमें कितनी, 47 लाख, 47 प्लस लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें से अटेंडेंस कितना हुआ था, 31 लाख। यानी 31 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। 47 प्लस लाख फॉर्म पड़े थे जिसमें से 31 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। अब बात करें कि बात करें तो 54 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 54 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे और इसमें से कितने अटेंडेंस पड़े थे आपके, 36 लाख लोगों ने इसका एग्जाम दिया था। इस साल की बात करें तो इस साल 47 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे और 31 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था, यानी अटेंडेंस दिया था। और पिछले साल में क्या हुआ था, 54 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे और 36 लाख लोगों ने इसका एग्जाम दिया था। ये तो हो गया आपके फॉर्म की बात। अब इस जिस हिसाब से फॉर्म पड़ा है उस हिसाब से देखने को यही मिल रहा है कि कट ऑफ भी लगभग सेम जाने वाली है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल भी बस 2-4 परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कट ऑफ हमेशा सेम ही रहेगी। अटेंडेंस की बात हम लोगों ने कर लिया, कितने लोगों ने अटेंडेंस दिया है, 31 लाख। 31 लाख बच्चे जो है इसका एग्जाम दिए हैं। अब बात करें सीट की, अगर सीट की बात करें तो पहले सीट कितनी थी, 26,146, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 1,600 प्लस सीट हो गई है। पहले कितनी थी, 26,146, इस समय कितनी हो गई है, 46,000 प्लस सीट देखने को मिल रही है। यानी कुल कितनी सीटें बढ़ी हैं, 20,000 प्लस सीट हो गई है। ठीक है, 20,000 सीटों का इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है एसएससी जीडी की तरफ से। ठीक है, अब बात करें पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी की तुलना। हमने क्या देखा, रिजल्ट में देरी क्यों हुई, रिजल्ट में देरी इसलिए हुई थी क्योंकि जो है वैकेंसीज की सीट बढ़ने वाली थी। कुल फॉर्म कितना पड़ा था, 47 लाख प्लस फॉर्म पड़ा था, जिसमें से 41 लाख बच्चों ने इसका एग्जाम दिया था। पिछले बार की तुलना में इस साल जो है वैकेंसीज कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है। मतलब पिछले साल जो है 54 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 36 लाख अटेंडेंस था। इस साल 47 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा था, 31 लाख जो है इसका अटेंडेंस मिला था। ठीक है, मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज इस साल का थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस हमने देख लिया, कितने लोगों ने फॉर्म एग्जाम दिया है, 31 लाख लोगों ने। अगर बात करें कि सीट कितनी थी तो 26,146 सीट थी, जो बढ़कर अब कितनी हो गई है, 46,600 प्लस सीट हो गई है, जो कि 20,000 प्लस सीटें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं किसकी, पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी की तुलना। हम बात क्या करने वाले थे, पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी में क्या तुलना थी। तो अगर हम बात करें 2022 की, 2022 में 50,187 पद आए थे उस समय, 50,187 पद, जिसमें से 54,15,938 फॉर्म भरे गए थे। 54 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। और कितने लोगों ने अटेंडेंस दिया था, कितने लोगों ने यानी फॉर्म एग्जाम दिया था, 36 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। 70,988 को पीएचटी के लिए बुलाया गया था, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, मतलब फिजिकल के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, 3,70,988 लोगों को। यानी कुल फॉर्म का मान के चलते हैं 7 गुना लड़कों को बुलाया गया था। जितने लोग पास किए थे उनमें 7 गुना लोगों को बुलाया गया था, यानी 3,70,988 पीएचडी के लिए बुलाया गया था। जिसमें से कितने लोग सफल हुए थे, 1,46,000 लोग सफल हुए थे। अब बात करें 2024 की, तो 2024 में जो है पिछली वैकेंसी की तुलना में 46,617, यानी 3,000 के आसपास कह सकते हैं कि फॉर्म की संख्या कम है। उसके बाद बात करें कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, 54,15,938 फॉर्म पहले भरे गए थे,
इस साल कह सकते हैं कि 7 लाख फॉर्म भी कम भरे गए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर 3000 वैकेंसीज लगभग कम है और कितने 7 लाख फॉर्म भी कम है। और यहाँ पर बात करें 36 लाख लोगों ने अटेंडेंस दिया था, इस बार कितने लोगों ने अटेंडेंस दिया है 31 लाख, यानी 31 लाख हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, 31 लाख इस साल लोगों ने अटेंडेंस यानी एग्जाम दिया है। इसके बाद अगर पीएचडी के लिए बुला भी रहे हैं तो कितने गुना बुलाएंगे, 8 गुना लोगों को। इन्होंने अपने निर्देश में पहले ही बता दिया था कि हम 8 गुना लड़कों को बुलाएंगे। 1,72,936 पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए 3,72,000। इससे पहले कितने बुलाए गए थे 3,70,000, यानी 2,000 के लगभग प्लस बच्चे बुलाए जा रहे हैं। 2,000 या 17 से 1,800 बच्चे अधिक बुलाए जाएंगे पीएचडी के लिए। उसमें से कितने लोगों को पास करेंगे 1,49,174 लोग, और यहाँ पर कितने पास हुए थे 1,46,000। इतने बच्चों को ये पास करेंगे, मतलब इतने बच्चे लगभग पास होंगे। ठीक है, और हम बात कर लें कि इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली। हमने पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी की तुलना की तो लगभग यही समझ में आया है कि सेम कट ऑफ लगभग होने वाली है। अगर पिछली वैकेंसी की बात करें तो इस बार की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, एक बार हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, जिसका सभी लोगों को बहुत ही, अगर कट ऑफ की बात करें तो जनरल की जाएगी आपकी लगभग 54 भी बच्चे का 54 से 60 क्वेश्चन सही हो रहा है 80 में, वह लगभग सेफ स्कोर में होंगे, वह फिजिकल की अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, इसके बाद ओबीसी की बात करें तो 52 से 56, ओबीसी की 52 से 56। एससी की बात करें तो 50 से 54। ठीक, 80 में जितने भी बच्चों का इतने स्कोर हो रहा है, मतलब इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, वह अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी की आपकी कितनी जाएगी, लगभग 46 से 50 के लगभग, इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि एसटी में कभी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि फॉर्म कम पड़ते हैं और ना के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जनरल में 54 से 60 क्वेश्चन जिसके भी सही हो रहे हैं वह अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 52 से 56 क्वेश्चन के एवज में जो भी आ रहे हैं वह अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि 52 से 56 भी, यहाँ पर आप जो 48 या 50 के लगभग में है वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि कट ऑफ 1-2% कम ही जाए। एससी की बात करें तो एससी का जो है 50 से 54 क्वेश्चन जिनका सही है, और एसटी का 46 से 50। ये तो एक हम सेफ स्कोर की बात बता रहे हैं, सेफ कट ऑफ की बात बता रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे कम भी हैं तो पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देखने को मिल सकता है, वैकेंसीज भी बढ़ी है, इसका भी हमें फायदा देखने को मिलेगा। जो भी मतलब जितनी कट ऑफ पहले बनने वाली थी, हो सकता था पहले कट ऑफ हाई बनी, अब वैकेंसी बढ़ गई है 20,000, तो और भी बच्चों को चांस मिल सकता है। तो हमें कट ऑफ अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। इसका अगर पैटर्न की बात करें तो जो एग्जाम का पैटर्न होता है बहुत सरल होता है, इस कारण काफ़ी बच्चों को पास किया जाएगा, और लगभग सभी का चांस बन सकता है कि इसमें वो अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। तो कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, ये सूचना हमें कल ही मिली थी और हम कल वीडियो नहीं ला पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप हमारे चैनल पर जुड़कर ऐसे ही जो भी वैकेंसीज के बारे में निर्णय आएगा, जो भी कुछ जानकारी आएगी, वो आप सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।